कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य होता है, जिस विधा का कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस विधा में नई नई विधियों, नए नए ड्रग्स के बारे में जानकारी दी जाती है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि अपने एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करना। मैं डॉक्टर राम प्रवेश प्रसाद, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन 10th बिहार स्टेट आईडीए कॉन्फ्रेंस। हमारे ये कॉन्फ्रेंस करने का एक और कारण है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारे राज्य स्तर पे जो भी डेलीगेट्स आए उनको नई नई जानकारी मिले, जो नया इलाज हो, नई टेक्निक जो है वो लोग हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था 10th स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आयोजित हो रहा है बेगूसराय में, उसके लिए प्रेस में जो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए था वो चीज़ यहाँ पे साकार होता हुआ दिख रहा है। अधिक मरीज हमारे भारत में है और इसमें है कि 65 से 70% मरीज जो हैं वो अंतिम अवस्था में होते हैं। तो ये जो बीमारी की जो गंभीरता है या अवेयरनेस में कमी के कारण होती है। और एक जो है पत्रिका के अनुसार, एक संस्था के अनुसार NCBI है, उसके अनुसार क्या है कि जो मसूड़ों की बीमारी होती है उसके कारण भी जो है दिल की बीमारी 20% जो है अधिक होती है। तो ये सब चीज़ें जो है अवेयरनेस के कारण नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इस वजह से होता है। तो हम आईडीए बेगूसराय ब्रांच को कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम सभी डॉक्टर्स जो बिहार के हैं नई नई जानकारियां हासिल करेंगे, नए नए तकनीक सीखेंगे, ताकि हम बिहार के दंत चिकित्सक यहाँ के रोगियों का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकेंगे। हमारा जो है मुख्य उद्देश्य ये है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 10वां राज्य सम्मेलन बेगूसराय के उलाव में स्थित माउंट लिट्रा स्कूल में आयोजित किया गया है। यह 26 और 27 फरवरी को आयोजित होगा। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य होता है साइंटिफिक जो नॉलेज है हमारे डॉक्टरों में वो बढ़ाना, और ये इस नॉलेज का फ़ायदा मुख्य रूप से पब्लिक को मिलता है, क्योंकि जितना भी नई नई बीमारियां आ रही हैं दिन प्रतिदिन से, नए नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, नए नए ट्रीटमेंट मेथड हो रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ दिल्ली नहीं जा कर के, बम्बई नहीं जा कर के, बेगूसराय में ही हमारे डॉक्टरों को मिल जाएगा। और जो मिलता है कॉन्फ्रेंस में, इससे जो फ़ायदा होगा अंतोगत्वा वो पब्लिक में जाएगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है, मुंह जो है, ओरल कैविटी, ये शरीर का मुख्य द्वार है और बीमारी का मैक्सिमम बीमारी का शुरुआत यहीं से होता है। मुंह की देखभाल यदि सही ढंग से नहीं होती है तो भयंकर बीमारी भी हो जाती है जो पहले साधारण रहती है। इसलिए यदि रेगुलर 6 महीने पर नॉर्मल मुंह का चेकअप कराया जाए तो 50% बीमारी से शुरुआत में ही निजात मिल जाएगा। आयोजन में कौन कौन लोग आएंगे? इनॉग्रेशन जो मेरा हो रहा है, इनॉग्रेशन में बिहार विधानसभा के स्पीकर माननीय विजय कुमार सिन्हा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह आ रहे हैं। आईडीए का हेड ऑफिस बॉम्बे है, तो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष वहाँ से आ रहे हैं। 26 फरवरी को बिहार आईडीए का 10वां अधिवेशन होने वाला है दंत चिकित्सकों का। उसमें भारत दंत चिकित्सा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह
शिरकत कर रहे हैं और साथ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी का भी आगमन है। 26 तारीख को दिन के 1 बजे उद्घाटन होगा हमारे अधिवेशन का और फिर आगे हम लोग का प्रोग्राम दिन भर साइंटिफिक सेशन चलता रहेगा। 27 तारीख को हमारा एजीएम की मीटिंग है, उसमें पूरे बिहार का वो चुनाव होगा जिसमें नए ऑफिस बियरर बनेंगे और फिर उनका इंस्टॉलेशन होगा। लगभग कितने लोग आएंगे? करीब पूरे बिहार के कोने कोने से करीब 350-400 डेलीगेट्स के आने की उम्मीद है। 350-400। मेरा नाम डॉक्टर मुरारी मोहन। धन्यवाद। हमारे हैं डॉक्टर आरपी प्रसाद राम प्रवेश साहू और सेक्रेटरी है डॉक्टर अविनाश, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए डॉक्टर अमित और डॉक्टर एसके चौधरी हमारे एडिटर हैं जो शेवोनियर के, डॉक्टर पुष्कर हमारे ट्रेजरर हुए और अभी जो हमारे यहाँ उपस्थित जो डॉक्टर हैं उसमें से डॉक्टर मुरारी मंडल सर हैं, मुरारी मोहन सर हैं, डॉक्टर राजीव सिंह हैं, डॉक्टर रूपम हैं, डॉक्टर अनामिका हैं, डॉक्टर पुतुल हैं और उधर से डॉक्टर प्रियांशु हो गए, डॉक्टर संतोष है जी। बेगूसराय में हम लोग करीब मोस्टली 100 के आसपास हैं, 100 के आसपास। अभी जो यहाँ उपस्थित डॉक्टर हैं हमारे बीच वो हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, वो सारे लोग अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये लोग के भागीदारी से हम अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भी हमारे बिहार के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहित और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर कुमार मानवेंद्र, वो लोग भी आ रहे हैं। मैं सोनी सिंह बलवंत सर क्लिनिक में अभी आई हूँ और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जैसा कि आप सभी को बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में बेगूसराय हब माना गया है, तो आज यहाँ पे सारे डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। क्यों रखा गया इनसे बात करते हैं और आगे क्या इन लोगों का इरादा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है केबी स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे क्या इरादा था? इरादा है कि बिहार में बीच में हम लोग दंत चिकित्सकगण मिलके कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि अपने एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करना और बाहर से जो इसमें लर्नेड स्पीकर आते हैं और अलग अलग फैकल्टीज़ के बारे में, अलग अलग रोगों के बारे में हम लोगों को नई ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं ताकि फिर से दंत चिकित्सक लोग उस ज्ञान को अर्जन करके और रोगियों का कल्याण सही ढंग से कर सकें। और यही है मेन कॉन्फ्रेंस का इरादा और सब हम लोग मिलके अपने आईडीए को मजबूत करते हैं, यही इसका उद्देश्य है। आगे के लिए क्या अनाउंसमेंट आज किया जा रहा है वो भी जानने की प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे। मैं डॉक्टर राम प्रवेश प्रसाद, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन 10th बिहार स्टेट आईडीए कॉन्फ्रेंस। बेगूसराय में ये बिहार राज्य का 10वां राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य होता है, जिस विधा का कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस विधा में नई विधियों, नए ड्रग्स के बारे में जानकारी दी जाती है। जो विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं शरीर में, उस बहुत बीमारी का शुरुआत मुंह से होता है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस में हमारे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे वक्ता आ रहे हैं जो कि बिहार राज्य के जितने भी डेंटल सर्जन हैं इस इंडियन डेंटल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में आकर उन बीमारियों के बारे में, उन नए मशीनों के बारे में वो जानकारी हासिल करेंगे और इसका फायदा बिहार की जनता को, बिहार के जो पीड़ित हैं उनको मिलेगा। यही मुख्य फायदा है। बहुत सारे हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे जो मुंह में कभी दांत दर्द होता है या बहुत तरीके की परेशानियां होती है तो उनको इग्नोर कर लेते हैं, इस पे आपका क्या कहना? आपकी जानकारी के लिए और जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए बता दें, मुंह शरीर का मुख्य द्वार है और बहुत सारी बीमारियां मुख के गंदगी के कारण, छोटे छोटे इन्फेक्शन के कारण शुरुआत होता है,
जो कि अंत में चल करके कैंसर का रूप ले लेता है। साधारण सा छाला को लोग इग्नोर कर जाते हैं, उसे साधारण छाला समझ लेते हैं, जो कि बाद में चल करके वो कैंसर का रूप ले लेता है। आजकल कुकुरमुत्ते के जैसे क्वैक्स भी हो गए हैं, जो कि इसके बारे में जानकारी उनको नहीं है, लेकिन वो किसी तरह का दांत बना देते हैं, क्राउन ब्रेस बना देते हैं, इलाज कर देते हैं, उससे भी बीमारी होती है। जो इल फिटिंग डेंचर कहते हैं, जो दांत जनरल पब्लिक बनवाते हैं, खोलने लगाने वाला दांत, यदि वो दांत ठीक ढंग से मुंह में नहीं है, बैठ रहा है, तो इससे कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। और बेगूसराय में मेरे एक क्लिनिक से, और इस तरह से यहाँ लगभग 100 क्लिनिक हैं, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जिसमें कि दर्जन से ज़्यादा कन्फर्म कैंसर का, मुंह के कैंसर का केस मैं बाहर नहीं भेजता हूं। यानी कि इतना मुंह का कैंसर बेगूसराय एरिया में हो रहा है, जिसमें और भी कारण है मुंह के कैंसर का, लेकिन मुंह में जो विभिन्न तरह का छोटा छोटा इन्फेक्शन है उससे कैंसर होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आने वाले समय में क्या कुछ नया होने वाला है चिकित्सा के क्षेत्र में, खास करके दांत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं इसके क्षेत्र में? नया तो दिनों दिन होते जा रहा है, और हम लोग बेगूसराय के जितने भी डेंटल सर्जन हैं, जो दंत चिकित्सक हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, और आम पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर इलाज के लिए आप जो बाहर जाते हैं, तो मौका हमारे जो लोकल चिकित्सक हैं उनको जरूर दें। वो आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे और खरे उतर रहे हैं। और हमारे ये कॉन्फ्रेंस करने का एक और कारण है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारे राज्य स्तर पे जो भी डेलीगेट्स आए उनको नई नई जानकारी मिले, जो नया इलाज हो, नई टेक्निक जो है वो लोग हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपने जो बताया, और अभी आपको भी पता होगा कि पटना के बाद बेगूसराय चिकित्सा का हब माना जा रहा है, जो कि खुशी की बात है। बेगूसराय के तमाम वो जो मरीज हैं जो इधर उधर भटकते हैं इलाज के लिए, वो यहाँ इलाज करवा। सर, दांत को लेके देखा गया है कि लोग जो है लापरवाही बरतते रहते हैं, आप भी ये चीज सुने होंगे और देखे भी। हाँ, नहीं, लापरवाही तो बरतते हैं। दांत जो है और मुंह, वो आपको पता होना चाहिए कि जो दिल की बीमारी है, सिंपल जिसको लोग आप लोग पायरिया बताते हैं, उस पायरिया की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और होता है। तो जो दांत की सफाई है, मुंह की जो गंदगी है, उस पे आदमी को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। और अगर कोई तरह का चेंजेज हो, ओरल कैविटी जो मुंह में अगर कुछ चेंज हो, तो तुरंत अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, जिससे कि आगे की जो बीमारी, भयावह बीमारी है, उससे बचा जा सके। क्या कुछ आम जिंदगी में, आम दिन जो होते हैं, जैसे रोजमर्रा जिंदगी होता है, उसमें भी कुछ ऐसा कार्य करके अपने दांतों को सुरक्षित रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर खाना खाते हैं, जस्ट आप अगर बढ़िया से कुल्ला सिर्फ कर लीजिए, ब्रश नहीं भी करते हैं तो बढ़िया से वॉश कर लीजिए, तो छोटी मोटी बीमारी से आप बच सकते हैं। पब्लिक को ये करना है कि अपना जो, जैसे और बीमारी के बारे में आप कॉन्शियस हैं, उसी तरह का इम्पोर्टेंस अपने दांत और मुंह के बीमारी के बारे में दें, तो वो उससे बच सकते हैं। चलिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी अपना डेली दिनचर्या है उसको बदलने का प्रयास करें, ताकि डॉक्टर के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ा। ऐसे भी दांतों को लेके आदमी ऐसे भी इग्नोर करते रहते हैं, हमारे आम लोग जो हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करें। छोटी छोटी बीमारी जो बाद में वो भयावह स्थिति भी ले सकती है, छोटा भी कुछ है, उसे अपने जान पहचान के डॉक्टर हो या किन्हीं से भी सलाह लेके तुरंत उसका इलाज करवाएं, इग्नोर उन्हें ना करें। नमस्ते सर। नमस्ते। आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सर, बेगूसराय जो है अब चिकित्सा के भी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो है विकास की ओर बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। सर देखिए, कहीं भी जगह जाइए मरीज होते ही हैं। अगर अच्छे चिकित्सक मिल जाए, अच्छे क्लिनिक मिल जाए, तो उन्हें इलाज करवाने के लिए भी भटकना ना पड़े। आज यहाँ डेंटल जो है बलवंत सर का, आज यहाँ पे आए हैं, ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है? आप लोग क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज आम पब्लिक को यह संदेश देना चाह रहे थे? मैं डॉक्टर आशीष सुमन यही बोलना चाहूँगा कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, 10th स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आयोजित हो रहा है
बेगूसराय में, उसके लिए प्रेस में जो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए था वो चीज़ यहाँ पे साकार होता हुआ दिख रहा है। दूसरा चीज़ है कि आपने जो पूछा कि क्या क्या एक्सपोजर जो है वो डेंटल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है क्या पब्लिक को मिलेगा, यहाँ के पब्लिक, बेगूसराय के पब्लिक को क्या मिलेगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कभी भी जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कई तरह के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं डेंटिस्ट्री के भी, जैसे अन्य मेडिकल में ब्रांचेस होते हैं, हाँ, उसी तरह से कई ब्रांचेस होते हैं डेंटिस्ट्री में भी, और अलग अलग फैकल्टी के डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड, जिस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन उनका है, MDS हों या PhD हों या उस हिसाब से जो भी चीज़ें हों, तो उनका एक फ्लो बनता है कॉन्फ्रेंसेस में। और लेटेस्ट टेक्निक से जो यहाँ के दंत चिकित्सक बाहर के बिहार में भी जो दंत चिकित्सक हैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भी उनका एक्सपोजर बढ़ता है, उनके नॉलेज बढ़ती है, क्लिनिकल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपोजर, ये तो है ही है। प्लस लेटेस्ट टेक्निक्स में देखिए, डेंटिस्ट्री में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है, उसके अलावा और भी कई तरह की लेज़र इंड्यूस सर्जरीज है, हाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नए कॉन्सेप्ट के साथ में विजुअलाइज होके लोग अपने क्लिनिक्स पे कर रहे हैं, चीज़ें हैं, और आम पब्लिक को भी उस चीज़ का जो है वो लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को हल्के में ना ले। दांत को लोग बहुत हल्के में लेता है कि ईश्वर ने हमें 28 दांत या 32 दांत दिए हैं, तो किसी भी तरह से दांत नहीं भी रहने से या कोई अगर केयर ना भी करें तो भी उसका काम चल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फोकल स्पॉट, पहला जो खाने का निवाला है वो सीधे जो है वो माउथ ओपनिंग के थ्रू ही जाता है। तो जब माउथ ओपनिंग के थ्रू ही जाएगा तो वहाँ पे अगर दांत है, गम्स है, और खाना चबाने के लिए दांत एक बहुत ही प्राइमरी रोल जो है वो अदा करता है। इसीलिए दांत का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांत अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से मैस्टिकेशन, यानी अच्छे से आप च्यू कर सकिएगा, खाना चबा सकिएगा, और उसके अलावा जो है जैसे ही वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, पाचन क्रिया में पेट को जो है फिर अपना नॉर्मल फंक्शन करते हुए मरीज जो है वो, पेशेंट जो है वो दीर्घायु जीवन, लॉन्ग लाइफ जी सकता है आराम से। हाँ, उसके अलावा कई सारे ऐसे सिस्टमिक डिजीजेज हैं जो सिस्टम में डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है टूथ रिलेटेड इलनेस से। जैसे अभी बलवंत सर ने बताया कि पायरिया की वजह से जो है हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, उसी तरह से अगर मसूड़े का कंडीशन और दांत का कंडीशन अगर अच्छा ना हो तो कई सारी सिस्टमिक बीमारियां, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी में निमोनिया, या उसके अलावा जो है ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकता है। उसके अलावा जो है वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट से लेके रीनल स्टोन तक हो सकता है। फर्टिलिटी रेट जो है वो इफेक्ट करता है मेल्स पॉपुलेशन में, हाँ, दांत और मसूड़ों की बीमारियों की वजह से। उसके अलावा सबसे एक और चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ है कि प्री टर्म डिलीवरीज, यानी समय से पूर्व प्रसव, जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। टोटली मिला के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर दांतों की बीमारियों को इग्नोर किया जा सकता है। पहले जो चीज़ें थी वो साइंस उसको हमेशा जो है वो अपडेट करता रहा है हमेशा से। पहले जो इन्वेस्टिगेशंस थे वो सारी चीज़ें थी, आज उसी को अच्छे तरीके से और करके अपडेट करके और फैसिलिटीज़ लाके पेशेंट को लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है। तो बेसिक उद्देश्य यही है कॉन्फ्रेंस का, और एक इंटरेक्शन तो आपस में मिलना जुलना से लेके क्लिनिकल डेंटिस्ट्री का लेवल भी बढ़ता है। किसी भी स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस या डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंस होता है किसी भी जगह पे। तो IDA नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता रहा हूँ, तो पटना के लोगों को मैं कहता था कि आप, वो लोग बार बार कहते थे कि बिहार में आप लोग IDA को एक्टिव करिए। तो राज्य कॉन्फ्रेंस के लिए जब पटना के लोगों को कहा जाता था तो वो अनमनस्ता करते थे। तो अब बेगूसराय IDA पर आ रहे हैं। 1995 में मात्र 2 सदस्य, मैं और डॉक्टर हमारे पूज्य
SSP चौधरी थे, उनको ले करके हम लोगों ने 2 सदस्य लेकर के पहले इसका गठन किया और 1998 में अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन लोगों को लेकर के, और तब तक हमारे और बंधु लोग आ गए थे कुछ, टोटल 19 कागज पर 19 सदस्य की संख्या पूरी हुई। एक रिकॉग्निशन के रूप में आने के लिए IDA के ब्रांच का रिकॉग्निशन है। तो 1998 में जब पटना कोई भी कॉन्फ्रेंस आयोजन नहीं किए तो उन्होंने कहा कि आप ही बेगूसराय में करिए, यदि आप कर सकते हैं तो सारे सदस्यों के सहयोग से, IMA के सदस्यों के सहयोग से 1998 में बिहार राज्य का सबसे पहला कॉन्फ्रेंस बेगूसराय में आयोजित किया गया था, जो रिफाइनरी टाउनशिप में हम लोग किए थे। वो भी 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। काफ़ी संख्या में, यानी सारे डेलीगेट्स और जो स्पीकर थे, स्टेट के स्पीकर, स्टेट के बाहर के स्पीकर, इन लोगों को मिला करके 200 से 250 के बीच उस समय टोटल संख्या हो गई थी। और लोगों ने, हमारे सदस्यों का बहुत ही उत्साहवर्धन किया। जितना मेहनत किए ये लोग, फ्री एकोमोडेशन उस समय, चूँकि शुरुआत करना था इसलिए मेहनत करना ज़्यादा था, तो फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन बरौनी और मोकामा से ये सारा करके उस समय 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। उसके बाद बिहार में रेगुलर सालाना कॉन्फ्रेंस यदि होता तो अभी तक में 24 कॉन्फ्रेंस हो, 24वां कॉन्फ्रेंस ये रहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश हर एक साल नहीं आयोजन हुआ। और बेगूसराय का ये सौभाग्य है कि एक के बाद उस पर 0 भी बैठा रहा है तो बेगूसराय ही बैठा रहा है, यानी एक के बाद 10वां जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है स्टेट का, वो भी बेगूसराय में ही आयोजित हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का मुख्य, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार हैं, हम लोगों से ज़्यादा आप ये विभिन्न कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो सदस्य होते हैं, संस्था के सदस्य, उनका साइंटिफिक नॉलेज अप टू डेट हो और साइंटिफिक नॉलेज बढ़े। मुख्य उद्देश्य कॉन्फ्रेंस का यही है, क्योंकि विभिन्न विधाओं के, विभिन्न स्पेशलिटी के इसमें अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कराया जाता है, जो कि अभी भी हो रहा है। हैंड्स ऑन कोर्सेज में जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर विधा पर उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अभी बेगूसराय में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसा आप लोगों को सूचित भी किया गया है, 26 और 27 2 दिन का आयोजन है। इसमें हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन के जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रविंदर सिंह, वो एक हमारे मुख्य अतिथि में हैं स्पीकर, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। स्पीकर वही, अध्यक्ष वही होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे। अपना स्पीकर जो आ रहे हैं डिफरेंट, कोरोना के कारण सदस्यों का जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए विभिन्न ब्रांच से कितना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये आशा रखते हैं कि 36 ब्रांच है
बिहार में, तो कम से कम 300-350 डेलीगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने डेलीगेट कम से कम हो जाएं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, निर्भर करता है कि मेंबर कितने आते हैं। उसके बाद बिहार से भी, बिहार के बाहर से भी, जैसे दिल्ली से हैं और जगह से हैं स्पीकर, अपने अपने स्पेशलिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो स्पीकर के रूप में आ रहे हैं। 26 तारीख को 1 से 2 के बीच में इसका उद्घाटन सत्र हम लोगों ने रखा है। विधानसभा के स्पीकर हैं वो 12:30 का टाइम वो अपना फिक्स किए हैं आने का, और इसमें अगले सत्र के लिए ऑफिस बेरर का भी चुनाव होता है। तो 27 तारीख में बिहार स्टेट का जो पद खाली है उन पदों पर, जो साल भर के लिए ही होते हैं, उन पदों पर 27 तारीख को उन लोगों का चुनाव भी इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मुख्य तौर पर आयोजन ये है, आशा है कि आप लोगों की सहभागिता से ये कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मसूड़े की बीमारी के बारे में डॉक्टर विशाल सिंह बताएंगे, ठीक है, और मुंह के कैंसर के बारे में डॉक्टर अंशुमन कुमार बताएंगे, ठीक है, कि मुंह में अगर छोटा सा छाला भी है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, वो भी हो सकता है कि वो कैंसर का रूप आगे, जिसके बारे में विशाल और पूरे वर्ल्ड लेवल का काम हमारे इंडिया, बिहार और बेगूसराय में होता है। जो आपको इंग्लैंड और अमेरिका में काम होता है वो बेगूसराय में होता है। सर डॉक्टर विशाल सिंह जो है दांत के प्रत्यारोपण के बारे में बताएंगे, जिसको कि हम लोग इम्प्लांट में सिर्फ एक बेगूसराय ऐसा ब्रांच है पटना के बाद जो इस तरह का काम करने में इंटरेस्टेड है और करता है। तो बाकी कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते हैं कि हम स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब सर के दिशा निर्देश में 98 में भी हम लोगों ने किया है, उस समय ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, और अब इनका 2004 में भी यहाँ हुआ था। बिहार का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 98 में हुआ था सर के नेतृत्व, और सारे लोग क्रेडिट दे के गए, जिसमें बिहार के डॉक्टर साहब थे, था रशियन गेस्ट। बस ये